दोस्तों, गुड न्यूज़ फॉर बैंकर्स, गुड न्यूज़ फॉर बैंकर्स फैमिली पेंशनर्स एंड इंक्रीज इन एनपीएस कंट्रीब्यूशन। आज की वीडियो लॉन्ग अवेटेड इशू पर है। बहुत दुख की बात है कि 22 जुलाई 2020 को 22 जुलाई 2020 को आईबी और यूएफबीयू के बीच में बात हुई थी फैमिली पेंशन इंक्रीज की, और 20 नवंबर 2020 को ये एग्रीमेंट साइन हो गया था। और 5 जनवरी 2021 को आईबीए ने डीएफएस को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लेटर लिखा था फैमिली पेंशन अप्रूवल के लिए। और कल 25 अगस्त को 8 महीने लेटर लिखने के बाद और 1 साल एग्रीड होने के बाद यूएफबीयू और आईबीए के बीच में एग्रीमेंट को 1 साल के बाद 25 अगस्त को कल फैमिली पेंशन अप्रूव हुई है। बैंकर्स भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत चाहे लॉन्ग अवेटेड है, डिलेड है, लेकिन मिनिस्ट्री ने अल्टीमेटली ये कर दिया है। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि 31 जुलाई तक ये होगा, लेकिन ये हमारा एस्टीमेट गलत निकला और 25 दिन ये फिर लेट हो गया, क्योंकि सरकार बहुत बिजी है। मानसून सेशन में वो बिजी रहे और भी कई प्रॉब्लम्स आई, तालिबान की प्रॉब्लम आई तो सरकार बिजी हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत बिजी हो गई, बैंक प्राइवेटाइजेशन के इशू पर भी बहुत बिजी रहे और उनको ये 25 डेज़ और लेट करना पड़ा। मेरी वीडियो भी आज 2 घंटे लेट है, क्योंकि कल रात को 7 बजे मेरे पास ये सारी रिपोर्ट आ चुकी थी। ऐसा हो गया है, फैमिली पेंशन अप्रूवल हो गई है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में कन्फर्म्ड लेटर नहीं आता है हम वीडियो नहीं डालते। फेक सर्कुलेशन करना, झूठी रिपोर्टिंग करना, गलत रिपोर्टिंग करना, लेट ज़रूर हो जाए लेकिन अथेंटिकेटेड होनी चाहिए, ये अरोड़ा सॉल्यूशन का एक निशाना है। अरोड़ा सॉल्यूशन कोई भी फेक वीडियो नहीं डालता है। तो ये जो लेटर जब तक मेरे हाथ में नहीं आया है मैंने वीडियो नहीं बनाई है। अभी लेटर मेरे हाथ में आ गया है, ये 3 पेज का है। 2 पेज के बारे में अप्रूवल है, पीछे डीए का चार्ट है कि कौन कौन से लोगों को कितना कितना डीए मिलेगा। जो लेटर आईबीए ने 5 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखा था, जो डीए का चार्ट 1986 रिटायरीज़ के लिए, 2003 के रिटायरीज़ के लिए क्या क्या डीए है, कैसे मिलेगा, उनकी स्पाउसेस को कैसे मिलेगा, क्या क्या मिलता था, वो सारा उसकी डिटेल है। मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, मैं आपको चार्ट भी दिखा रहा हूँ, वो आपने पास करके जूम करके पढ़ना है किसके ऊपर कितना डीए एप्लीकेबल है, कितनी उसकी पेंशन इंक्रीज़ हो गई। जो पेंशन इंक्रीज़ की बात है डीएफएस के लेटर में, वो है 30% इंक्रीज़ विदाउट एनी सीलिंग। कोई सीलिंग नहीं है, जैसे वर्किंग बैंकर्स की पेंशन की सीलिंग है, लेकिन फैमिली पेंशन में उन्होंने किसी तरह की सीलिंग नहीं रखी है। 9284 9284 रुपये जो पेंशन थी, अब ये 30,000 से और 35,000 35,000 के बीच में हो गई है। बहुत बड़ा जंप है फैमिली पेंशन में, सेटिस्फैक्ट्री जंप है। बहुत बड़ा जंप तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हो गया है, महंगाई बहुत हो गई है और आरबीआई पैटर्न के ऊपर ये इंक्रीज़ हुई है। तो इसलिए फैमिली पेंशनर्स के लिए जिनकी डिसीज़ डेथ हुई है, जो एम्प्लाई काम करके चले गए, विडोज़ को बैठी हुई थी, बहुत मीगर पेंशन ले रही थी, अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे नहीं कर सकते थे। घर का किराया तो क्या, रोटी पानी तो क्या, हेल्थ इंश्योरेंस का एनुअल प्रीमियम देना भी उनके लिए पेंशन में से निकालना मुश्किल हो गया था। बहुत थोड़ी पेंशन थी, बहुत शर्म आती थी बताते हुए। 2750 रुपये लेने वाले पेंशनर भी बैठे हैं जिनको 2750 पेंशन मिलती है। तो ऐसे दुख की बात थी, लेकिन 1 साल यूएफबीयू ने भी कुछ नहीं करा। यूएफबीयू ने कोई इसको अप्रूव कराने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 30% इंक्रीज़ है। डीए के स्लैब में आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो लेटर है वो भी आपको दिखा रहा हूँ, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ।
30% इंक्रीज ऑन आरबीआई पैटर्न ये लिखा हुआ है। फैमिली पेंशन की जो बेसिक पे में 30% इंक्रीज हुई है, दैट इज ए गुड जंप, बट नॉट अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, अभी भी कम है, अभी भी इन्फ्लेशन को इंक्रीज मीट नहीं कर रही है। तो ये खुशखबरी है कि अल्टीमेटली इस सरकार से हो गया। दूसरी खुशखबरी है एनपीएस। एनपीएस में 10% एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होती है बेसिक प्लस डीए के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट अब 14% इंक्रीज कंट्रीब्यूशन करेगी, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन 10% ही रहेगी, ये लेटर में लिखा हुआ है। तो 14% जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी उसका जो 4% है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये भी लेटर में क्लियर है, टैक्स भरना पड़ेगा। जो जिस भी स्लैब में आप आते हैं वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। जैसे पर्क्स एंड परक्विजिट्स के ऊपर बैंक ऑफिसर के टैक्स लगता है, हाउस लोन का 6% सिंपल इंटरेस्ट है लेकिन गवर्नमेंट 12% मानती है, कार लोन को भी, सभी के ऊपर परक्विजिट्स के ऊपर टैक्स लगता है। उसी तरह ये भी एक परक्विजिट ट्रीट किया जाएगा। 4% गवर्नमेंट का पैसा है। मान लीजिए आप 30% स्लैब में आते हैं तो 4% का जो हिस्सा है 30% बनता है वो आपको सरकार के पास चला जाएगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में तो माफ है लेकिन बैंकर्स के लिए नहीं है, आरबीआई में भी माफ नहीं है। तो एनपीएस जो, बाकी रही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, उन्होंने इशारा तो किया है एनपीएस 14% है, लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेपरेट रूल्स हैं, ग्रेचुटी रूल भी उनके अलग हैं, कम्यूटेशन के रूल भी अलग हैं, पीएफ डबल उनका है, तो पीएफ में डबल कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह एनपीएस के लिए उनकी जो क्लैरिफिकेशन आएगी वो आईबीए से ली जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसको डायरेक्शन देगी और आरबीए के लिए अलग क्लैरिफिकेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आईबीए को अलग क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ेगी। तीसरी बात है सीलिंग नहीं है, ये ध्यान रखना भाइयों। और कम्यूटेड वैल्यू की बात भी अपने इंडिविजुअली देखनी है, क्या कम्यूटेशन पहले ली थी, कितना आपका राइट बनता है पेंशन इंक्रीज होने के बाद, और क्लेम आपको खुद करना पड़ेगा, ये भी उसमें लिखा हुआ है। जो इंक्रीज होगी वो ऑटोमेटिक होगी। और जो तीसरी बात लेटर में ये नहीं लिखा है कि किस डेट से इसको लागू किया जा रहा है, बहुत ट्रेजेडी है। अप्रूवल है, ये हैंडीकैप्ड अप्रूवल है। उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि 1 नवंबर 17 से ये एसबीआई बैंकिंग का एग्रीमेंट हो रहा है, 1 नवंबर 17 से लागू हो रहा है, 1 नवंबर 17 से बाकी वर्किंग एम्प्लॉइज को एरियर मिला है, तो फैमिली पेंशन भी 1 नवंबर 17 से बढ़नी चाहिए, डेट ऑफ एग्रीमेंट से बढ़नी चाहिए। कहीं भी कोई लेटर में लिखा नहीं है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट से लागू होगा, 1 नवंबर 17 से लागू होगा, 22 जुलाई 2020 जब एग्रीड किया था यूए उस डेट से लागू होगा, कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ। और गवर्नमेंट स्लीपिंग है, गवर्नमेंट सो रही है। आज ही मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात करी है तो वो कहते हैं ये पॉइंट हमारे को भी क्लियर नहीं है, इसके लिए वेट करनी पड़ेगी। अब ये लेटर उन्होंने आईबीए को निकाला, आईबीए अब लेटर ये बैंक को निकालेगा, इंडिविजुअल बैंक्स को, और इंडिविजुअल बैंक्स कैसे इसको इम्प्लीमेंट करता है ये भी देखने वाली बात है। आईबीए का लेटर जब बैंक को जाएगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि कैसे है। और इसमें डेट में पर सुनने में क्या आया है, जो आज मैंने सुना है, इसीलिए मेरी वीडियो लेट है क्योंकि मैं सारी चीज़ कंफर्म करके डालना चाहता था। उसमें यह बता है कि इसको 1/4/2021 से लागू किया जाएगा, 1 अप्रैल 2021 से लागू हो सकता है। और जो एनपीएस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थी 1/8/2010 को जो लागू हुई थी अगस्त 2010 में, उसके बारे में सेपरेट लेटर निकाला जाएगा आईबीए की तरफ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज़ के लिए। एनपीएस के बारे में, पेंशन के बारे में वही है, सारी यूनिफॉर्म है सभी के। यूनिफॉर्म इंक्रीज 30% लिखा है जो लेटर में सब्जेक्ट मैटर में, तो उसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द, कहीं रैंक में कोई किसी रैंक की स्पाउस में डिफरेंस नहीं आएगा। चाहे वो डीजीएम रिटायर हुआ उसकी भी 30% है, चाहे वो क्लर्क रिटायर हुआ तो उसकी भी 30% इंक्रीज है, चाहे वो सीजीएम रिटायर हुआ तो उसकी भी यूनिफॉर्म इंक्रीज है, विदाउट एनी सीलिंग है।
इसमें जितनी मर्जी हो जाए, पेंशन 30,000 हो जाए, 35,000 हो जाए, तो इसमें सीलिंग कहीं नहीं है। तो ये 3 बातें थी एनपीएस के बारे में, पेंशन इंक्रीज़ की, फैमिली पेंशन इंक्रीज़ के बारे में। और चौथी बात है बैंकर्स की जो फैमिली पेंशन अपडेशन है, वो 22 जुलाई को जो मीटिंग हुई है उसमें भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकला है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फैमिली पेंशन, दूसरी पेंशन भी अपडेशन होगी। वो बहुत लॉन्ग टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, कई मीटिंग्स होगी। और नेक्स्ट वेज रिवीजन में 2024 की सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शंस के बाद ये चांस बनता है कि नेक्स्ट वेज रिवीजन में बैंकर्स की फैमिली पेंशन अपडेशन हो जाएगी, क्योंकि बैंकर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, पेंशनर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और गवर्नमेंट के ऊपर इलेक्शन का बोझ आएगा और किसी तरह का प्रोटेस्ट वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और अगली बार यूएफबीयू के ऊपर भी ये प्रेशर डाला जाएगा कि पेंशन की बात पहले करी जाए और वेज रिवीजन की बात बाद में करी जाए। एग्रीमेंट के अंदर पेंशन रिवीजन 2024 में फाइनल हो जाएगी। तो 2 साल और वेट करनी पड़ेगी। फिर यूएफबीयू और आईबीओ की मीटिंग्स होंगी वेज रिवीजन के लिए, फिर बंदर बंदरी का खेल चलेगा। 2022 में ये लेटर निकालेंगे, 31/10/2022 तक हमारा एग्रीमेंट है। तो उसके बाद ये चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे, फिर ये लेटर निकालेंगे, फिर मीटिंग की डेट फिक्स होगी, फिर वे 2% आधे % से शुरू हो जाएंगे, फिर 12% 15% तक आने तक 2-3 साल लग जाएंगे। तो 2024 की जो इलेक्शन बीच में आएगी वो नेक्स्ट वेज रिवीजन में बून एक ब्लेसिंग साबित होगी और पेंशनर्स को पेंशन मिल जाएगी और वेज रिवीजन भी अच्छी हो सकती है। तो 3-4 बातें मैंने आज की डेट में बतानी थी। तो जितने भी स्पाउसेस हैं, रिटायरीज की वाइफ्स हैं, हस्बैंड्स हैं, जो भी हैं, वो सभी इस मामले में अलर्ट रहें। सर्कुलर मेरे हाथ में आ चुका है, ये सर्कुलर मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। कल को आपको वेबसाइट, फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट के ऊपर भी ये कल आज की डेट में आ जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगले हफ्ते आईबीए का लेटर भी बैंक्स को मिल जाएगा, तो इसलिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 27/9 को जो पेंशन पड़ेगी, फैमिली पेंशन, 27 सितंबर को जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, वो नई पेंशन ही क्रेडिट होने का चांस है। एरियर आपको अक्टूबर में मिल सकता है, क्योंकि अगर बैक डेट से उन्होंने दिया तो 1 नवंबर 17 से दिया या 1/4/2021 से दिया, इसकी क्लैरिफिकेशन आने में टाइम लगेगा और आपको अक्टूबर नवंबर में जाके एरियर मिलेगा। तो यू कैन ट्रीट इट एज ए दिवाली गिफ्ट, जो भी आप न्यू ईयर गिफ्ट भी कह सकते हैं, दीपावली गिफ्ट भी कह सकते हैं, जैसे भी तरह का गिफ्ट कहें, दशहरा गिफ्ट भी कह सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने आपको दे दिया है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डीएफएस के सर्कुलर के साथ अटैच्ड है। मैं कहीं भी और कहीं से आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा, किसी आईबीए का या किसी प्रिंट मीडिया के न्यूज़ की क्लिपिंग या न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ नहीं आई है। ये भी सुन लो भाइयों, बैंकर भाइयों सारे ये सुन लो, किसी भी न्यूज़ चैनल पर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल पर ये न्यूज़ नहीं है पेंशन इंक्रीज़ की। सिर्फ लेटर आ चुका है मिनिस्ट्री का हमारे हाथ में, तो इसलिए हमने डर के हमारे वीडियो नहीं बनाई थी, कहीं फेक लेटर ना हो, क्योंकि आजकल यूनियन लीडर भी शरारत कर रहे हैं और ऐसे ऐसे फेक लेटर निकाल रहे हैं। यूनियन की तरफ से भी निकाल देते हैं, हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी झूठा सर्कुलर व्हाट्सएप पर शेयर किया गया था 1 महीना पहले कि फैमिली पेंशन अप्रूव हो गई है। तो इसीलिए हमने कन्फर्म करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये वीडियो कन्फर्म्ड है। 30% पेंशन इंक्रीज कन्फर्म्ड है, एनपीएस 14% इंक्रीज कन्फर्म्ड है, आज तक कन्फर्म्ड है। कल को अगर विड्रा कर जाते हैं तो अरोड़ा सोल्यूशन चैलेंज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्या होता है कल को ये नहीं पता, आज तक की जो रिपोर्ट है वो सच है और कंफर्म्ड न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, कहाँ से वो डाटा लेके आए हैं, कहाँ से वो क्लिपिंग लेके आए हैं, कहाँ से वो न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं रिपोर्ट में, कहीं से वो आईबीए का लेटर दिखा रहे हैं, कहीं वो यूएफबीयू का लेटर भी दिखा रहे हैं, कहाँ से लेके आए मेरे को नहीं पता है, मैंने नहीं है, मेरे पास यूएफबीयू का कोई लेटर नहीं है, आईबीए का कोई लेटर नहीं है, न्यूज़ चैनल की कोई रिपोर्ट नहीं है, किसी चैनल ने न्यूज़ नहीं लगाई है। तो भाइयों ये सच्चा चैनल है, तो आपको सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, जो डीएफएस ने लिखा है वो बता रहा हूँ, उससे आगे एक लाइन भी मैं नहीं बोल रहा हूँ।
और दूसरी रिक्वेस्ट है भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सिर्फ 1,11,000 सब्सक्राइबर हैं, 16 लाख 10 लाख बैंकर है, 6 लाख पेंशनर है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए हमारी तरफ भी। 16 लाख में से 1 लाख ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाइयों थोड़ा ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अगली वीडियो डालने का मुझे उत्साह मिलता है। मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, मुझे अगली वीडियो डालने का, अच्छी वीडियो डालने का, ऑथेंटिकेटेड वीडियो डालने का उत्साह मिलता है। अपने कमेंट्स में लिखें कि ये वीडियो सच है कि झूठ है। ये भी लिखें कि बाकी यूट्यूबर्स के कंपैरेटिवली ये क्या, इसमें कितना सच है कितना झूठ है। क्या अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल सच्चा है कि झूठा है, क्या ये फेक वीडियो डालता है कि नहीं डालता है। ऐसा कोई कमेंट्स भी जरूर दें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि वीडियो को लाइक करने के बाद यूट्यूब ये समझता है कि इस वीडियो का महत्व है, तो बार बार वो ऑफ़र करता है, बार बार रिकमेंड करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, और बहुत बहुत मुबारकबाद फैमिली पेंशनर्स को और बैंकर्स को। और आने वाली जो पेंशन अपडेशन है उसके लिए मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।